जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, एक न्यूज ने अभी तहलका मचाया हुआ है। कल के न्यूज़पेपर में 11/9 का जो न्यूज़पेपर था दैनिक भास्कर, उसमें एक न्यूज आई और वो थी कि अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। उसके बाद से बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं कि साहब रेलवे का एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो जून में आने वाले थे। इसके अलावा ये सीईटी का प्रोसेस क्या होगा, तो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। इसके अलावा राजस्थान में सीईटी लागू हुआ, वहां क्या क्या इसके अंदर कमियां रही, उन सारी चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीईटी की। कॉमन टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये, जिसको सीईटी का नाम दिया गया है। और इसके अंदर क्या क्या होगा तो सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। केंद्र की परीक्षाओं के लिए पहले अलग अलग एजेंसियां थी, जैसे रेलवे के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड था, बैंकिंग वगैरह के जितने भी सेक्टर के एग्जाम हुआ करते थे वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता था, ठीक है। इसके अलावा एसएससी जो बहुत बड़ा एक रिक्रूटमेंट सेल है, तो ये जो है इन सबको अब ऐसा होगा कि इन सबको हटा के एक ही वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट सेल है उसके थ्रू एग्जाम करवाया जाएगा, एनआरए, ठीक है। इन्होंने दिया भी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की भर्ती परीक्षाओं को जो है ये कंडक्ट करवाएगी। और शुरुआत जो होगी, देखो इसमें वैसे तो 3 स्तर हैं, 10th लेवल, 12th लेवल और स्नातक। लेकिन शुरुआत में क्योंकि बहुत सारे बच्चे, रेलवे की जब वैकेंसी आती है तो उसमें 1-1, 1.5 करोड़ फॉर्म आ जाते हैं, तो इसमें तो ये मान के चलिए कि कम से कम भी नहीं तो 2.5 से 3 करोड़ फॉर्म तय है आने, ठीक है। इतनी भयंकर बेरोजगारी है। तो इन्होंने कहा है कि साहब सीईटी हम लोग करवाने वाले हैं और 117 जिलों में, देश के 117 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र हम लोग बनाएंगे, ताकि आपको 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा देने जाना पड़े। और इन्होंने ये भी कहा है, इस न्यूज में ये भी आया है कि इसमें सभी जिला मुख्यालय अलॉट होंगे और ये 3 साल के लिए वैध होगा। और इसके आधार पर केंद्र में राज्य सरकारें और सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगे। यानी कि अगर राज्य सरकार भी चाहे तो सेंटर का जो सीईटी का एग्जाम है उसके आधार पर यहां एलिजिबिलिटी लगा दे कि भाई जिसने केंद्र का सीईटी एग्जाम पास किया हुआ है एनआरए का, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। जैसे हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के सीईटी के एग्जाम होते हैं, एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। यहां इन्होंने सीईटी का जो दायरा रखा है वो 10th, 12th और स्नातक रखा हुआ है। ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि ये आईबीपीएस, ये तीनों एजेंसी बहुत बड़ी एजेंसियां थी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस एग्जाम अभी इसकी कमेटी गठित की है। सिलेबस और एग्जाम की क्या स्कीम रहेगी ये अभी नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने जो मोटा मोटा ये बताया है कि भाई ये साल में 2 बार होंगी, ठीक है, साल में 2 बार होगी। और पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट ने एजेंसी को बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। तीनों स्तर पर तबीयत थोड़ी सी खराब है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। इन तीनों लेवल पर यह एग्जाम होगा। और कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर रहा है, यह बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी इसमें, ये जो लाइन है इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रही है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने अब तक जितने सेंटर्स अलॉट कर रखे थे, एनआरए ने कहा है कि आप उसको सेंटर्स की संख्या बढ़ाएं। इन्होंने केवल रेलवे से ही नहीं कहा, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो आईबीपीएस है वो आईबीपीएस भी अपनी जो संख्या है वो इसको बढ़ा ले। मतलब जो बच्चों को जो एग्जाम करवाते हैं ये उसको बढ़ा ले, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो भी एक बार में अपनी 1.25 लाख के परीक्षार्थियों की जो एग्जाम देने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी करें, ठीक है। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन लिस्ट से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट में यह गैप कम होगा
और उदाहरण के लिए बीते 5 साल में रिक्रूटमेंट सेल ने 7 नोटिस के जरिए 2,83,747 पदों पर रिक्तियों की भर्तियां शुरू की थी, लेकिन 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, बाकी सब जो है वो अलग अलग चरणों में अटकी हुई है। ठीक है, 2020 में इसकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो ये इसमें मेन चीजें थी। साल में ये 2 बार कंडक्ट होगा और एक सीईटी के एग्जाम की वैलिडिटी जो रहेगी वो 3 साल की रहेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि इस सीईटी का अलग अलग राज्यों में इन्होंने लागू करने के लिए कहा जरूर है। राजस्थान ने सीईटी को लागू किया था। राजस्थान में 2 चरण में सीईटी हुई, एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल। यहां गड़बड़ क्या हुई है कि यहां जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, ठीक है, उसमें से इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि 40% से ज्यादा वालों को हम लोग पास करेंगे सीईटी में, और फॉर्म तो सबसे भरवा लिए, लेकिन जो टॉप 15 गुना है केवल उन्हीं को ही एग्जाम दिलवाएंगे, बाकियों को एग्जाम नहीं दिलवाएंगे। तो भाई जैसे कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा था, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, अब उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं आती, ठीक है, ऐसी चीजें उसको मान लीजिए नहीं आती है। वास्तव में राजस्थान पुलिस की जो ग्राउंड में अगर अपन उतर कर देखेंगे तो इन बच्चों को ये चीजों में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में ग्रामीण बैकग्राउंड से बच्चा आता है और वो एग्जाम देकर वो सेलेक्ट होता है। इनको ये नहीं आती, लेकिन सीईटी का जो एग्जाम है इसके अंदर ये सब चीजें आती है, और जो टॉप 15 गुना है वो हो सकता है राजस्थान पुलिस में इंटरेस्टेड कम होते हो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहा है अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। अगर इसी तरीके से अगर ये केंद्र वाला हुआ तब तो हमारे लिए वास्तव में समस्या है, और अगर इसमें कुछ सुधार किए जाएं, क्योंकि वहां अलग अलग चरण के होंगे। वहां एक चीज ठीक लगी कि भाई ये लोग 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों का अलग अलग बना रहे हैं। हालांकि यहां भी 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों है, लेकिन दोनों का लेवल लगभग सेम सा है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो ये सीईटी जो है अब आपका केंद्र में भी लागू होने वाला है। अब सबसे बड़ा असमंजस ये है कि रेलवे की भर्तियां जो जून में आने वाली थी वो हो सकता है इस साल आवे, या फिर अगले साल अगर मई जून में ग्रेजुएशन का पेपर हो रहा है सीईटी का, तो हो सकता है वो आगे भी टाल दें। तो थोड़ी सा असमंजस है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बताएंगे जरूर। तो के लिए थैंक यू सो मच।